न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है। दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मन। जी पहले तो ढोलक पे गाते थे गाना बहुत। अब अपने गम दे दो। अभी जख्म दिल में हमारे बहुत हैं, अभी जिंदगी के सहारे बहुत थे, न इफरोज का गम न फरदा का रो देती है खत पढ़ कर माँ। उस दिल की बात बता देगा मेरी आंखों का मंजर। हे इश्क समंदर दिल दे अंदर, इश्क समंदर दिल दे। पल्लवी मैम के लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के। बहुत अच्छा काम करती हैं, गरीब बच्चों का टैलेंट दिखाती हैं। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। एक गांव से निकली हैं और गांव से निकलकर वो शिखर तक पहुंची हैं। आज देश में ही नहीं विदेश में भी उनका नाम चलता है। सुरों की सरताज हैं और लोग कहते हैं कि गांव से निकले हुए लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, लेकिन इन्होंने गांव के लोगों को एक आईना दिखाया है कि संघर्ष की जो वानगी है अगर लगन से की जाए, सच्ची मेहनत से की जाए तो इंसान कहां से कहां पहुंच जाता है। आज हमारे साथ हैं सुरों की सरताज फरमानी नाज से आज हम मुलाकात करेंगे। सबसे पहले तो मैम आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और इसके साथ ही हमारे साथ राहुल जी भी मौजूद हैं जो कि फरमानी नाज जी का चैनल चलाते हैं। आइए इनसे भी मुलाकात करते हैं। नमस्कार दोस्तों। और इनकी टीम के एक और हमारे सदस्य हैं फरमान जी, बहुत ही अच्छा गाते हैं, ये भी इन्हीं की टीम के हैं और शुरू से इनके साथ जुड़े रहे। सर आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी को मेरी तरफ से। अनुज जी से भी हम मुलाकात करेंगे। नमस्कार सर। राहुल जी, सबसे पहला प्रश्न हम आपसे करना चाहेंगे कि एक गुमनाम सी लड़की जो गांव में थी, आज के 2 साल 3 साल पहले उन्हें कोई नहीं जानता था, घर में अपने कामकाज करती थी और संगीत से ऐसा लगाव था, ऐसा जुड़ाव था, अब वो अपना गाती थी। लेकिन आपने उनकी कला को, आपने उनकी प्रतिभा को कैसे पहचाना और आज उन्हें हिंदुस्तान का सरताज बना दिया है, सुरों का सरताज बना दिया है। नमस्कार दोस्तों। फरमानी नाज पहले से ही बहुत अच्छा गाती है बचपन से ही, लेकिन हम नहीं जानते थे, उनके मम्मी पापा ही जानते थे। लेकिन जब मैं वीडियो वगैरह शूट करता था तो इनकी फरमानी की अम्मी मिली एक बार, वो बोली कि हमारी बेटी अच्छा गाती है बहुत। मगर अच्छी बात है, लेकिन हम प्रेशर नहीं डाल सकते थे कि हम वीडियो वगैरह बनाएंगे। लेकिन कुछ परिस्थिति इस तरह की बनी उनके साथ में कि बच्चे का पालन पोषण सही से नहीं हो पा रहा था, गरीब बहुत ज़्यादा हालात थे, तो उस कारण फिर उन्होंने बोला कि मेरा बच्चे का पालन पोषण नहीं हो रहा। फरमानी ने खुद बोला इस चीज़ को। तब उसने बड़े संघर्ष के साथ ये चीज़ की कि मैं वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मोमडन होने के कारण ये भी नहीं चाहती थी कि मैं पर्दे के सामने आऊँ। पहले तो बोल लेती थी कि मैं बुरखे में गा लूँगी ऐसे, मगर ऐसे तो नहीं होने वाला चीज़ें। देखो कुछ चीज़ वायरल होगी तो फिर लोग फेस भी देखना पसंद करते हैं कि भाई पीछे से दीवार से आवाज़ थोड़ी ना सुनेंगे। तो फिर उसके बाद जैसे एक वीडियो वायरल हुआ, उनका पहला ही वीडियो था, 10 मिलियन चला। उसके बाद न्यूज़ से भी, मुंबई से भी 1-2 बहुत अच्छे ऑफर आने चालू हो गए। लेकिन यही समझते कि लोग 1-2 वीडियो वायरल हो जाता कभी फिर ना चल पाए, तो उन्होंने ये कहा कि मैं परमानेंटली इसी चैनल पे काम करूँगी, ना तो कम चले तब भी साथ रहेंगे, ज़्यादा चले तब भी साथ रहेंगे। तो उस वजह से आज हमने गांव से निकलकर एक खतौली में अपने फरमानी के नाम से स्टूडियो बनाया है, नाज म्यूजिक स्टूडियो हमारा, जिसमें हाई लेवल की सारी चीज़ें हमने ग्रेड की हैं एप्पल से लेके। लेकिन अब जो जैसा चल रहा है चला रहे हैं, उसको फरमानी से पूछ लीजिए आगे। जब फरमानी जी का वीडियो वायरल होता है तो उनकी तुलना करी जाती है रानू मंडल से। रानू मंडल जी का भी एक वीडियो वायरल होता है और उसके बाद वो स्टार बनती हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि फिर से वो गुमनामी के सफ़र में चली जाती हैं, वापस उसी सफ़र में लौट जाती हैं। लेकिन जब हम फरमानी जी की ज़िंदगी पर नज़र डालते हैं तो देखते हैं कि वो एक संघर्ष की जो वानगी हैं, वो दिन रात मेहनत करती हैं और लगातार कंटिन्यूटी को बनाए हुए हैं, लगातार उस पथ पर अग्रसर हैं। ये नहीं कि उनका एक वीडियो वायरल हो गया उसके बाद फिर उसके बाद ऐसा नहीं हुआ कि वो नीचे आ गई या ग्राफ उनका गिर गया, उनका ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसके पीछे की वजह क्या है राहुल जी? देखो जी, फरमानी की तुलना हम रानू मंडल से तो कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक एज के अनुसार बुढ़ापे को देखते हुए, गरीब हालात को ज़्यादा देखते हुए उनकी आवाज़ को पसंद किया गया। अच्छा गाती भी अपनी उम्र के हिसाब से, लेकिन
जिन लोगों ने उनसे पैसा कमाने के चक्कर में वो चीज़ वायरल करके दिखाया, उसके करा, उन्होंने कमा लिया, फिर उसके बाद कोई मतलब नहीं, उनको नहीं पता रानू मंडल क्या है क्या नहीं है। लेकिन फरमानी अपनी आवाज़ से जानी जाती है, ना कि गरीबी से जानी जाती है। लोग उनकी आवाज़ से मोहित है, उनके कामकाज से या उनकी गरीबी से नहीं है। एक उनके अंदर यही चीज़ अच्छी है कि आवाज़ अच्छी होने के कारण आज फरमानी नाज स्टूडियो वगैरह में गाती। ऐसी लड़की है ये कि अच्छे अच्छे सिंगर भी नहीं गा पाते, एक एक दिन में 10-10 रिकॉर्डिंग देती थी। ये किसी भी भाषा में, हरियाणवी हो, भोजपुरी हो, हिंदी हो, तो इसके अंदर ये गाने का टैलेंट है और माइंडली स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा है। तो रानू मंडल से तो हम तुलना नहीं कर सकते इनकी। आइए अब बात करते हैं फरमानी नाज जी से। फरमानी नाज जी, आप ये बताइए कि आपका ये संघर्ष भरा जीवन रहा, ठीक है, चूल्हे पर जब हम आपके वीडियोस देखते हैं तो कभी चूल्हे पे, कभी खेत पे, आप अचानक से ऐसे गाती हैं, घर पे गाती हैं और आपका एक वीडियो वायरल होता है। तो तब की ज़िंदगी में और अब की ज़िंदगी में आपकी सोच में क्या बदलाव आया है? जी, मेरी शादी तो हो गई थी, पर क्या नाम, मुझे बचपन से ही गाने का शौक़ था, पर मैंने कहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला गाने के लिए, या मैं कहीं गाने गई, ना कोई मुझे जानता था, ना कोई पहचान थी। शादी हो गई थी, बस किस्मत ऐसी निकली कि ससुराल में भी बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। फिर बेटा ऐसा हो गया, उसके हलक में प्रॉब्लम थी, उसको लेके भी दिक्कतें आने लगी। फिर मैं उसको लेके अपने घर आ गई। घर पे आके देखा, खुद मेरे भाई बहन सभी मजदूर थे। मेरा भाई नहर में से रेत निकाल के मेरे बच्चे का दूध ला के मुझे देता था। फिर भी इतना तो नहीं चल सकता भाई भी कदलो करता, उसकी भी शादी थी, उसके भी बच्चे थे। फिर मैंने खुद सोचा कि करूँ क्या करूँ। फिर ऊपर वाले ने कला दे रखी थी, आवाज़ अच्छी थी, तो ऐसे ही वीडियो बनाने आया करे थे राहुल भाई, तो उन्होंने मेरी वीडियो बनाई और यूट्यूब पे डाली, जो बहुत वायरल हुई। और उन्होंने इतना साथ दिया कि बहुत ज़्यादा, जब से आज तक ही साथ देता रहे, हमारे लिए स्टूडियो बनाया और हर वक्त हर मुश्किल में साथ रहते हैं। और पब्लिक ने भी इतना सपोर्ट किया आवाज़ को सुन के कि अच्छा ऑफ़र भी मिला, इंडियन आइडल जाने का मौका मिला, कुमार सानू के साथ गाने का मौका मिला। मैम, वो जो आपका वीडियो वायरल हुआ था, वो गाना क्या था, आप हमें सुनाएंगे? जी, वो हीर रांझा का गाना था, जो मैंने पहली बार गाया था। मिलो ना तुम तो हम घबराएं, तो पहला सॉन्ग मैंने ये गाया था, चूल्हे पे मट्टी फेरते हुए, तो उसी से मेरी पहचान है सबसे ज़्यादा। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। तुम्ही को दिल का राज बताए, तुम्ही से राज छुपाए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। तो ये गाना था मेरा पहला जो मैंने गाया था। बस किस्मत थी जो इतना चल गया, मेरा नसीब था बच्चे का। सबसे ज़्यादा तो बच्चे के नसीब से इतना चला है, जो बच्चे के लिए कुछ भी नहीं था, ना ससुराल वालों ने आके देखा उसे, ऑपरेशन भी करवाया, ना वहाँ कोई आया। तो जैसा होता है मैं खुद उसके लिए खुद करती हूँ। कभी आपने सोचा था कि एक ऐसा भी मुकाम हासिल करेंगे कि लोग हमको जानेंगे? ये जो आपके अंदर प्रतिभा है, ये जन्मजात प्रतिभा थी, और आपके गले में जो एक कुंद है, एक गूंज है, वो बहुत ही कम सिंगरों के अंदर होती है। बहुत से आप चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो स्वर नहीं आ पाता है जो आपके गले से निकलता है। माँ सरस्वती स्वयं आपके गले पे विराजमान है, और शायद यही कारण है कि जनता आपको इतना प्यार करती है और आपकी आवाज़ देश में ही नहीं विदेशों में भी सुनी जाती है। जब आप छोटी थीं, आप 8, 10, 12 साल की रही होंगी, तब का आपका जीवन कैसा था? आप स्कूल जाती थीं, तो वहाँ पर प्रतिभा को आप कैसे निखारती थीं? आपने 1-2 जगह पे आपने ये बताया भी है कि आप स्कूलों में गाती थीं, तो उस समय जनता का क्या रिस्पांस होता था? गाँव वाले आपसे क्या कहते थे कि बिटिया अच्छा गाती है? कैसा रहता था वो माहौल? जी, बचपन में मैं गाती थी, स्कूल में पढ़ने जाती थी, तो मास्टर जी सब 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो या कुछ भी फंक्शन हो, तो मुझसे गाना सुनते थे। अगर मैं नहीं भी जाती थी तो मुझे घर से ले जाते थे गाना सुनने के लिए। तो आवाज़ तो बचपन से ही अच्छी थी, और मैं देशभक्ति गीत गाती थी बहुत ज़्यादा। ऐसा कोई पल आया हो जब आपसे टीचर ने कहा हो कि ये बिटिया बहुत आगे जाएगी, लता मंगेशकर जी आपको बहुत पसंद हैं, आप उनके गाने भी गाते हैं, तो इस तरह का प्रोत्साहन कभी आप के शिक्षकों ने या माता पिता ने कभी किया?
जी, माता पिता ने तो कोई इतना ध्यान नहीं दिया मेरी आवाज़ पे, ना उन्होंने कभी ये कहा कि आप बाहर जाके गा लो या हम तुम्हें कहीं ले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ घर पे। लेकिन हाँ, मास्टर जी सुनते थे तो बहुत दुआएं देते थे कि बहुत अच्छी आवाज़ है, इसको अच्छा वो हो, कहीं बाहर अगर सुने तो बहुत अच्छा मुकाम मिल सकता है। लेकिन घर वालों ने कोई गौर नहीं दी, ना हमारे इसमें ऐसा गाना वाना चलता। बस छोटी सी थी तो गा लूती स्कूल में जाके, पर लेकिन घर वाले नहीं कभी वो करे थे। तो तो आप गले का जो रियाज है, जो आप गाना लगातार गाती थी, है ना, तो ये आपने संगीत सुनकर आपको कंठस्थ हो जाता था, याद कर लेती थी, या लिखती भी थी कागज़ों पे, डायरियों पे? कैसे आप इतने सारे गाने को याद रखती हैं और कंठस्थ रखती हैं? नहीं, मैंने कभी लिखा नहीं, और क्या नाम, ना मैंने कहीं ट्रेनिंग ली, ना कहीं सीखा। बस ऐसे ही मोबाइल में सुन लिए किसी के, या अपने घर में टीवी भी था बचपन में घर पे, तो उसमें सुन के याद हो जा रहे थे। दिमाग थोड़ा अच्छा है कि कुछ भी चीज़ हो जल्दी याद कर लूँ, और फिर भूलती भी नहीं गा के उसको। जी। तो मोबाइल से आप जब गाने सुनती थी, आपको कंठस्थ हो जाते थे। आप कह रही हैं कि आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। एक दौर आपके जीवन में ऐसा भी आया कि आप एक गुमनामी के सफ़र में जी रही थीं, फिर आपकी शादी होती है। शादी के बाद एक ऐसा दौर आता है कि जब एक लड़की बहुत सी ऐसी मुसीबतों से गुजरती है, या यूँ कहें कि घरेलू हिंसा का वो शिकार होती है। और अमूमन क्या होता है कि हमारे भारत देश में घरेलू हिंसा के मामले बहुत ज़्यादा हैं, और लड़कियां जो हैं वो हिम्मत हार जाती हैं। लेकिन आप एक मिसाल के रूप में उभर कर सामने आईं, और आपने हिम्मत नहीं हारी, और वो लड़ाई आज आपकी अभी भी जारी है। तो आप बताएंगे कि वो क्या था पूरा प्रकरण? जी, मुझे ससुराल वालों ने परेशान बहुत किया, लेकिन घर पे आके भी मैंने ये नहीं सोचा कि या टेंशन ली, या सोचा कि मैं परेशान हूँ या क्या करूँ। नहीं, अपने आप को संभाला, हिम्मत रखी कुछ करने की, कि बच्चा है मेरा, उसके लिए मैंने गाने भी गाए, जहाँ भी मुझे मौका मिला वहाँ पे गाने गाए, वीडियो भी बनाई, और मतलब अपने अंदर हिम्मत रखी, कभी हिम्मत नहीं हारी। और आज जो भी हूँ, इतना हूँ कि अपने बच्चे का अच्छे से पालन पोषण कर रही हूँ, जैसा भी हो आपसे रहा हम है। ये जानना चाहेंगे कि जब आपने ये हिम्मत नहीं हारी, उस समय आपके दिल में अंदर एक कौन सा ऐसा गाना था जो आपके दिल को छूता था उस संघर्ष के समय? वो हम गाना आपसे जानना चाहेंगे। सर, ऐसा तो नहीं था कुछ भी, लेकिन बस जब वीडियो बनाई थी जब ये गाया था, और इतना वो भी नहीं था जो कि आपको अंदर से मजबूती प्रदान करता। होता क्या है कि जो गायक होते हैं, गायिका होती हैं, बहुत सारे गाने गाते हैं, लेकिन एक दो गाने ऐसे भी होते हैं जो आपको स्वयं हिम्मत प्रदान करते हैं और जीवन में संघर्ष की एक क्षमता प्रदान करते हैं। वो गाना कौन सा रहा, आप हमें सुनाएंगी? दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा, प्यार के काबिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। ये गाना मेरा बहुत अच्छा फेवरेट है, मैं सुनती भी हूँ, आज भी सुनती हूँ मैं इसको, बहुत अच्छा लगता है। तो आपका बहुत फेवरेट गाना है ये, जो आपने हम सभी को सुनाया। आप बात करते हैं उस समय की जब राहुल जी ने आपके वीडियोस को बनाया, वायरल हुए, उसके बाद आप पूरे देश में छा गईं, और आप इंडियन आइडल में भी जाती हैं, कुमार शानू जी के साथ भी आप गाने को रिकॉर्ड करती हैं। तो उस समय का जो दौर था, तो आपने इस समय के बारे में कभी सोचा नहीं होगा आज कि आपको इंडियन आइडल जैसा प्लेटफॉर्म मिलेगा। अब आगे आप क्या सोच रही हैं, किस तरीके से आगे बढ़ने की सोच रही हैं, कैसे आप इस संघर्ष को आगे बढ़ाना चाह रही हैं? जी, पहले तो ढोलक पे गाते थे गाना, बहुत ऐसी वीडियो घेरते थे बना के, लेकिन जब हर चीज़ ऐसे होते है कि एक सी चीज़ कोई देखता नहीं, फिर अलग सोचा कि सभी पूरी टीम ने कि कुछ अलग करे, फिर सबकी मेहनत से सभी से ही अपना खुद का स्टूडियो बनाया कि अच्छी अच्छी एल्बम ऑडिशन को दे। तो अब उसी पे हम मेहनत कर रहे हैं। हमारे मनीष भैया हैं जो हमारा म्यूज़िक बनाते हैं, हमें सिखाते हैं, मेहनत करते हैं हमारे पीछे, और मेरा भाई है जो साथ में मेरे गाता है, हम डुएट गाना भी करते हैं, और अनुज भैया हैं जो हमें गाना लिख के देते हैं। जी, तो अब पूरी टीम इसी मेहनत में लगी हुई है कि कुछ अलग करे। ढोलक पे कम कर दिया गाना, लेकिन वो भी हमारा कहीं नहीं जाएगा। अच्छा, उसको भी आज भी आप कितना मेहनत कर रही हैं, दिन में कितने घंटे काम कर रही हैं,
बताएंगी? जी, हम अपने स्टूडियो में रहते हैं और कुछ ना कुछ सीख के ज़रूर निकलते हैं शाम तक। पूरे अपना रियाज़ करते हैं, कुछ गाना लिखते हैं तो उसको बैठ के उस कंपोज़ करते हैं, उसको अच्छे से सोचते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे बिठानी है। भैया म्यूज़िक करते हैं, फिर हम उसको गाते हैं अच्छे से अच्छा गाने की कोशिश करते हैं। समझिए इस बात को, अमूमन होता क्या है कि कभी कभी कुछ वीडियो जब आपके वायरल हो जाते हैं तो इंसान को लगता है सफलता यही है, लेकिन सफलता उसके आगे भी होती है। सफलता होती है जब आप संघर्ष करें, जब आप मेहनत करें, और लगातार अगर आप मेहनत करते हैं तो आपके अंदर का जो हुनर है वो एक दिन बाहर आता है। और यही हुआ फरमानी नाज जी के साथ। इनका हुनर एक दिन जनता ने देखा, एक दिन पूरे देश ने देखा, और ईश्वर चाहेगा तो एक दिन पूरी दुनिया इनको सलाम करेगी। इनका संघर्ष ही इनका सरताज बन गया है। और इनसे जानते हैं कि जब आपने कुमार सानू जी के साथ वो कौन सा गाना था जो आपने रिकॉर्ड किया? हाले दिल अपना मैं किसको सुनाऊं, हाले दिल अपना मैं कैसे छुपाऊं, कुछ कहते कहते मैं चुप हो जाऊं, जो कहना है वो फिर भी न बताऊं, जो ये हाल तेरा है वो हाल मेरा है, कुछ भी समझ ना आए प्यार कैसा है। वाह, क्या स्वर हैं आपके! वास्तव में बहुत अच्छी आवाज़ है, बहुत सुरीली आवाज़ है, बहुत मीठी आवाज़ है। इसके साथ ही अगर हम आपसे एक बात कहें कि आप आदर्श किसे मानती हैं, तो शायद आपका जवाब होगा कि लता जी को आप अपना आदर्श मानती हैं। लता जी के गाने को आप बहुत सुनती हैं। तो अभी हाल फिलहाल संगीत की दुनिया से एक ऐसा सरताज चला गया जिसमें पूरा देश, पूरी दुनिया गमहीन हो गई, गम में डूब गई। ऐसे में आपकी स्थिति क्या रही जब आपके जिन्हें आप अपना आइडल मानती थीं, जिन्हें आप आदर्श मानती थीं, वो इस दुनिया को अलविदा कह गईं? तो उनके लिए कौन सा आप गाना समर्पित करना चाहेंगी लता जी की याद में, क्योंकि वही एक ऐसी आवाज़ है जो पूरे दुनिया में राज कर रही है? जी, उनका हमें बहुत ज़्यादा दुख हुआ पूरी टीम को, और उनके लिए हम पूरे दिन लाइव भी रहे और आज भी उनके लिए दुआ करते हैं कि ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि इतनी अच्छी थी वे, इतनी अच्छी आवाज़ थी और सभी पूरी दुनिया को एक प्रेरणा दे के गई हैं। तो उन्हीं से हमने सीखा है, थोड़ा बहुत हम भी उनसे ही सीखते थे। तो हमारी आइडल थी, बहुत अच्छी हम। जी, अगर मुझसे मोहब्बत है मुझे सब अपने गम दे दो, इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरे सनम दे दो, अगर मुझसे मोहब्बत है। आपने गांव से लेकर आज स्टूडियो तक का सफ़र तय किया है। आप नारी शक्ति के लिए एक प्रेरणा बन चुकी हैं, और ख़ासकर उन लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं जो बेटियां गांव में रहती हैं और उन तक शिक्षा का भी अभाव होता है, संसाधनों का भी अभाव होता है, और उनके अंदर कला तो होती है, चाहे वो संगीत की दुनिया से आती हों या किसी और भी दुनिया से आती हों, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे वो नृत्य हो, कई तरह की कलाएं आपको गाँव देहातों में देखने को मिल जाएंगी। लेकिन वो हार मान जाती हैं, वो संघर्ष नहीं कर पाती हैं। तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे एक बड़ी बहन के तरीके कि संसाधन तो आपके गाँव में नहीं पहुँच रहे हैं, लेकिन यदि आप चाहें तो कैसे आगे बढ़ें? जी, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को बाहर निकाल देते हैं अपने टैलेंट को, और बहुत से हैं बेचारे जो अपने कह नहीं पाते किसी से, या कहीं पे उनको मौका नहीं मिल पाता या दिखा नहीं पाते। तो उनके लिए यही कहना है कि हिम्मत रखे, और हर आदमी अपनी ज़िंदगी का खुद हकदार है, और कभी हिम्मत नहीं हारो, और जो भी अपने अंदर टैलेंट है उसको बाहर निकालो, मेहनत करो, बिना मेहनत के कहीं कुछ नहीं मिलता। सोशल मीडिया की रानी फरमान नाज हैं। फरमान नाज से आज हम बात कर रहे हैं तो उनके संघर्ष की वानगी वो हमें बता रही हैं। इसके अलावा एक चीज़ और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि एक आयशा करके एक बिटिया थी इस देश की, वो हतोत्साहित हो जाती हैं और वो आत्महत्या कर लेती हैं। तब आपने एक वीडियो बनाया था जो कि हमने देखा। तो आप उन लड़कियों को क्या संदेश देंगी? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप एक आइडल हैं,
आप उनके लिए एक आदर्श हैं। तब ऐसी स्थिति में जब आपका दिमाग कुछ काम ना कर रहा हो, जब आपके आसपास ऐसी भावना हो कि अब जीवन है ही नहीं, ज़िंदगी बची ही नहीं है, उम्मीद है ही नहीं, आंखें खोलो तो भी अंधेरा है और आंखें बंद करो तो भी अंधेरा है ना। तो उस नाउम्मीदी में जब लोग जी रहे होते हैं तो इस तरह का कदम उठाते हैं, आप उनको क्या संदेश देंगी कि ये कदम ना उठाएं? जी, देखो ये सब चीज़ गलत है कि हमें कोई दुखी कर रहा तो हम अपने आप को दुख दें, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी खुद हकदार है। सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ता, वो तो उसे तो दुखी करना था, उसने कर दिया। लेकिन हमें अपने आप को सोचना चाहिए कि हमारे माँ भी है, बहन भी है, बाप भी है, और सभी हमसे प्यार करते हैं, कि उसके बारे में ना सोच के अपने परिवार के बारे में सोचे कि इन पे क्या बीतेगी। और सबसे मेन बात तो अपनी खुद की ज़िंदगी है। जब किसी ने हमको परेशान कर दिया, वो अपने अमल खुद भरेगा, लेकिन अपने आप को इतना हिम्मत रखनी चाहिए कि उसको जी के दिखाए, कुछ करके दिखाए कि हाँ हम अपनी ज़िंदगी खुद हकदार हैं। उसने दुखी करा, परेशान करा, वो खुद भरेगा। तो बिल्कुल गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ये जीवन है, ये सिर्फ एक बार मिले, ये बार बार नहीं मिलता। जीवन है, सिर्फ एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। और ज़िंदगी की जंग को इतनी जल्दी हारना भी नहीं चाहिए, बल्कि जीतने का पूरा भरसक प्रयास करना चाहिए। इसके साथ ही हमारे साथ फरमान जी भी मौजूद हैं। इसी के साथ हमारे साथ फरमान जी भी मौजूद हैं, जो कि फरमानी जी के बड़े भाई हैं, और दोनों लोग इंडियन आइडल में गए थे, है ना। तो आपका इंडियन आइडल का सफ़र कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा सफ़र, और वहाँ से अच्छा हमें मौका भी मिल गया था। हम बच्चे को ऑपरेशन की वजह से हम घर पे आ गए थे। तो फरमान जी ये बताइए कि आपका संघर्ष शुरुआती दौर का, जब आप फरमानी जी के साथ गाते थे, तो उस समय पे आपने कभी सोचा था कि आप एक दिन गांव से निकलकर चूल्हे चौकों वाले वीडियोस जो है आप उससे निकलकर आप एक दिन स्टूडियो पर आएंगे और आज अपना प्रोडक्शन हाउस बनाएंगे? कभी विचार आया था इस तरह? नहीं, कभी नहीं आया। तो इस बीच जब समय बदला तो आपकी सोच में क्या परिवर्तन आया? बस सोचा कि अब मेहनत करेंगे और आगे तक जाएंगे, और अब मेहनत करते रहेंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है अपने आप को कि इस मुकाम पे हैं। अभी हाल ही के आपके कुछ वीडियोस आ रहे हैं या कुछ वीडियोस रिलीज़ हुए हैं, उनके बारे में भी ज़रा हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि कौन कौन से वीडियोस वो आने वाले हैं। अभी हमने लव आर्मी के नाम से 2 आर्मी सॉन्ग किए हैं, और एक न्यू अपने नए साल पे हमने एक पार्टी सॉन्ग करा था, तो वे भी हमने रिलीज़ करा है। और अच्छे नाज म्यूज़िक हमारा जो है छोटा चैनल है, उस पर हमारे म्यूज़िक के साथ गाने आएंगे। और हाल फिलहाल में बहुत ही अच्छे सॉन्ग आने वाले हैं, कुछ भजन भी हैं हमारे, उनकी हम अगले महीने हमारा एक खुदा गाना आने वाला है, उस पर बहुत ही मेहनत कर रखी है राहुल भाई ने। अच्छा गाया, बहुत ही मेहनत करी, और बिल्कुल मतलब इतना सूफी गा रखा है उसको, बहुत ही अच्छा। और उसकी शूटिंग भी हमने बहुत अच्छी करी। पूरी टीम ने बहुत सहयोग दिया है। राहुल भाई ने मेरे पीछे उसमें बहुत ही ताकत झोंक रखी, और भाई ने बहुत अच्छे लिरिक्स दिए उसमें। हाँ, तो मैं उनको अभी खोलना नहीं चाहता, तो हाँ, तो बहुत अच्छा सुनने में आएगा। बहुत ही ये जो हमने सॉन्ग किया है बहुत ही सूफियाना सॉन्ग है, जो हमारा बॉलीवुड को टच कर रहा है सॉन्ग, जिसमें फरमान ने बहुत मेहनत की है। काफ़ी 2-3 महीने से हम उस गाने के पीछे लगे हुए हैं। उस गाने का जो टाइटल नाम होगा उसका ए खुदा के नाम से सॉन्ग होगा हमारा, जो अगले महीने में रिलीज़ कर देंगे। उसमें जो लड़की एक्टर ने रखी है हमने शिवानी कुमारी ऑफिशियल को सभी जानते होंगे, हाई फ्रेंडा वाली जो लड़की है, और फरमान ने तो इसके पीछे बहुत ही ज़्यादा लगाया। और गाना भी हमारा बॉलीवुड टच है, जो ऊपर वाले ने चाहा तो 400-500 मिलियन कम से कम क्रॉस करेगा, यही दुआ है हमारी। आप बात करते हैं अनुज जी से, गाने आप कंपोज करते हैं, कितना अरसा हो गया, कितना समय गुजर गया इन गानों को कंपोज करते हुए? सर जी देखो, मेरा कोई सोचा नहीं था कभी मैं लिख पाऊँगा, ना कोई टाइम ज़्यादा हुआ है। अभी हमारी एक टीम इकट्ठा हुई थी राहुल भाई के, उससे। आपको कितना समय हो गया टीम के साथ जुड़े हुए? टीम के साथ तो जुड़े हुए तो हम 2 साल से हैं, लेकिन आने का मौका अभी पिछले 6-7 महीने से मिला है। तो जब आप छोटे थे तब से आपको लिखने का शौक था कि कविताएं लिखते थे? कैसे संगीत को लिखना आपने शुरू किया, गाने को लिखना शुरू किया? गाने को तो सर मैंने पिछले साल से ही लिखना स्टार्ट किया। पहले मैं कविता लिखता था, शायरी वगैरह खूब लिखी है हमने। तो आपको शायरी का शौक रहा है, तो 1-2 शायरी क्या आप हमें सुनाएंगे जो आपके द्वारा लिखी गई हों? सर जी लिखने का शौक था, कभी गाने का शौक नहीं हुआ, कभी किसी को सुनाया नहीं। राहुल भाई ने एक दिन मेरी डायरी देखी
तो तब वे बोले ये इसको हिचक कहेंगे, क्या कहेंगे, हिचकिचाहट है कि आप लिखते तो हैं लेकिन सुनाते नहीं हैं, है ना? आपके अंदर की जो दर्द है, जो आपके अंदर का इमोशंस है वो बाहर आते हैं, लेकिन वो मैं सुना भी जख्म दिल में हमारे बहुत हैं, अभी ज़िंदगी के सहारे बहुत थे, ना इफ़रोज़ का गम ना फ़रदा का मातम, दिन ऐसे ऐसे गुजारे बहुत हैं। तो हमारे अनुज भाई ने बहुत अच्छे अच्छे शेर लिख रखे, बहुत ही क्या बात है, हृदय स्पर्शी आपका ये शायरी है। और जब एक लेखक बैठता है, कलम उठाता है अपने हाथ में, तो उसके अंदर का जो मर्म है वो पूरा बाहर आ जाता है और वो कोशिश करता है कि आसपास जो भी उसे दिख रहा है वो उसको पन्नों में उकेर दे, है ना? तो ये काम की दिलचस्पी जो है अंदर से ही आती है। जी सर, ये अंदर से ही आती है। अब सर मैंने जो लिखा है वो हमारी ऑडियंस को सुनने के लिए मिल रहा है। अब ये प्रोजेक्ट आ रहे हैं, फरमान भाई गाए या फरमानी जी गाएं, लिरिक्स मेरे हैं लेकिन निकल उनके स्वर से रहे हैं। चलिए, फरमानी जी के तो हमने संगीत को सुना, अब फरमान जी से भी हम बात कर लेते हैं, तो है ना? अभी आपका हाल ही में एक सॉन्ग रिलीज़ हुआ है, उसको क्या आपने ही गाया है? आपकी ही वो गायकी है, तो आप वो गा कर सुनाइए, क्या गाया है उसमें? वे आर्मी के लिए सॉन्ग किया था, तो उसमें बहुत ही अच्छा वो है कि आर्मी जो वहाँ से हमारे मिलिट्री के जवान हैं वे बयां कर रहे हैं अपनी जुबान से कि कह रहे हैं कि रो देती है खत पढ़ कर माँ, रोना आता है मुझको भी, याद आते हैं यार पुराने गाँव के वो रंगीन नज़ारे, सूना पड़ा है गाँव ये मेरा, सूने हैं रंगीन नज़ारे, सूने हैं रंगीन नज़ारे, ऐ मेरे वतन ऐ मेरे चमन, ऐ प्यारे वतन ऐ प्यारे चमन, तेरे लिए मेरी जान भी, तुझ पे मैं कुर्बान भी, तेरे लिए मेरी जान भी, तुझ पे मैं कुर्बान भी, तुझ पे जिंदगी वार दी है मेरे वतन। ये सॉन्ग है। और इसको हमारे भाई अनुज जी ने ही लिखा है। अनुज जी बार बार पीछे चले जा रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप आगे आएँ, क्योंकि इस गाने को लिखने में हम ये पूछना चाहते हैं ऐसे ही कि इस गाने को लिखने में आपको कितना समय लगा? सर जी, मेरे को लिखने में ज़्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि टीम वर्क है। हम सब मिल के बैठ के कुछ नया लिखते हैं तो सब मदद करते हैं। फील है एक कि आ गया तो लिख दिया, फील के साथ चलता है, फील आता है तो लिख देते हैं। अच्छा, ये जो पूरी टीम है, फरमानी जी की, फरमान जी की और राहुल जी की और अनुज जी, और इसके साथ ही बस एक मिसिंग है हमारे भूरा भैया, भूरा ढोलक वाले भैया, मनीष मनीष त्यागी जी। ये पूरी टीम जो है यूथ है, बिल्कुल युवा है, युवा जोश और खरोश से भरपूर है ना? और उत्साह भी है, और ये उत्साह और उमंग का ही परिणाम है कि आज आप लोग इतना अच्छा वर्क कर रहे हैं, लगातार आप लोगों के वीडियोस आ रहे हैं। अभी आपने बताया कि आपके और कई सारे वीडियोस आने वाले हैं। इसके अलावा अब आप लोग क्या चाहते हैं कि आप ऐसे ही काम करते रहेंगे या बॉलीवुड की तरफ भी आप लोग की तरफ भी जाएंगे या जाना चाह रहे हैं? किस तरह का प्लेटफॉर्म चाह रहे हैं? नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं और हम बॉलीवुड की तरह जैसे अपना हरियाणा वाले अपना वो दिखाते हैं, हम अपना यूपी दिखाएंगे, अपना यूपी को भी हम अपना अपने जरिए से दिखाएंगे, और हम एक छोटा इंडियन आइडल की तरह चलाएंगे, हम मिनी इंडियन आइडल। तो उसमें हम हर गरीब को अपने चैनल से गाने का मौका देंगे। फरमान जी, आप ये कह रहे हैं कि यूपी की जो खासियत है, यूपी की जो संस्कृति है, और हर ज़िले की अपनी अपनी चीज़ें हैं, हर ज़िले में कुछ ना कुछ फेमस होता है, कुछ ना कुछ लोकप्रिय होता है, तो आप उन चीज़ों को अपने चैनल पे दिखाएंगे और उसको बढ़ावा देने का काम करेंगे, है ना? जी, हम पूरे यूपी से अपने जो भी हमें कलाकार मिलेगा, हर जगह से जो गरीब हैं, टैलेंट है, वैसे तो लोग फिल्टर लगा के गाते हैं हम, मगर हम उनको नेचुरल दिखाएंगे, जैसे हम खुद करते हैं ऐसा उनको भी गाने का मौका देंगे। और
अच्छे से अपने चैनल से ही दिखाएंगे सब। देखिए, जो वास्तविकता वाली चीज़ें होती हैं, जो बिल्कुल सच होती हैं, जिसमें कोई लाग लपेट नहीं होती है, कोई दिखावा नहीं होता है, कोई छलावा नहीं होता है, वो चीज़ें इन लोगों ने ये करके दिखाया है कि वो चीज़ें हिट होती हैं। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गांव में जब ये शूटिंग करते थे तो क्या किसी ने सोचा होगा कि स्टूडियो में शूटिंग करने वाले लोग बड़े बड़े गाने लिखते हैं, बड़े बड़े सिंगर होते हैं जो स्टूडियो में गाते हैं, लेकिन इनके गले से जो स्वर निकलते हैं वो कहाँ निकले हैं, वो आप समझिएगा, वो निकलते हैं चूल्हे पे, वो निकलते हैं खेत पे, वो निकलते हैं खलिहानों पे। और जब वहाँ से वो स्वर निकल कर पूरे देश में भ्रमण करता है ना, तो हिंदुस्तान बन जाता है, वो भारत की संस्कृति बन जाती है, भारत के संस्कार बन जाते हैं। राहुल जी, हम अब आपसे बात करना चाहेंगे कि इसके पीछे की का एक जो राज है, जो पर्दा है, वो आप में छुपा हुआ है ना? तो आपने कैसे इस हुनर को पहचाना? कब से ये आप काम कर रहे हैं लोगों के हुनर को ढूंढने का, पहचानने का? ये अंदर कैसे आपके आता है? बस जी फ्री टाइम रहता था, काफ़ी दिन जॉब किया था, 7 साल कानपुर में भी जॉब किया है, लुधियाना में, मुंबई में, सभी जगह। लेकिन जब अच्छी जॉब हो गई थी तो उसके बाद में फ्री टाइम मिलता था तो उसमें यही सोचता था कि कमाने के लिए भी और दूसरों को उभारने के लिए भी, ये भी नहीं कि भाई बिना कमाई के तो बंदा नहीं चल पाएगा, कोई भी हो। तो उसी के थ्रू फिर मैंने सोचा कि गरीब लोगों का टैलेंट दिखाना चालू करता हूँ। तो उसमें सबसे पहले मैंने नूर मोहम्मद नाम का लड़का था जो मुस्लिम था, अच्छा गाता था, लेकिन उसका नाम मैंने आशू बच्चन किया था अपने चैनल से और उसका चैनल का नाम भी दिया था। लेकिन बीच में ऐसे फूट-फड़ा होने के बाद में एक बार एक मुस्लिम लड़का दूसरा आता है सिराज नाम का, उसका नाम छोटा बच्चन रखा था मैंने उसको। फिर जब काफ़ी चल गया तो उसने आपस में आप बातें बना के वे अपना अलग काम करने लगे। अच्छी बात है, भगवान उनको बहुत दे, हम ये नहीं चाहते। उनका काम थोड़ा अलग है, मेरा काम थोड़ा हट के अलग है। मैं जिसको पकड़ता हूँ सोचता हूँ कि उसको कुछ पहुँचाऊँ, ये नहीं कि एक वीडियो बनाई है, 2 वीडियो बनाई फिर उसको रास्ता दिखा दिया, ऐसा मेरे से नहीं आता है। तो अब काफ़ी ये चल रहा है, लेकिन उस तरह का टैलेंट के लिए अभी नया 1-2 महीने बाद से हम काम चालू करेंगे मिनी इंडियन आइडल के नाम से, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया के गरीब बच्चों का टैलेंट दिखाएंगे और उसमें हम उनको पैसा भी देंगे, इनाम भी उनको प्रोवाइड करेंगे। जैसे वीडियो वायरल होते हैं उनसे पैसे की जो इनकम होगी उन गरीब लोगों में ही बांट के उस चैनल को दिखाएंगे। वो अभी जल्दी में चालू हो जाएगा, लेकिन अभी जो अपनी टीम है ये नए नए गाने देती रहेगी। जैसे अब होली आने वाली है तो होली के ऊपर है, आर्मी आई है तो आर्मी के ऊपर है। जैसे अभी चुनाव चल रहे हैं तो चुनाव को लेकर भी आपके गाने आए, अच्छा आपने याद दिला दिया। तो हम ये हम हर मौसम में है ना, हर मौसम में आप गाना बनाते हैं, तो चुनाव पे कुछ हो जाए। वो हमारा गाना बहुत वायरल हुआ है, भी योगी जी के ऊपर मैंने ही करवाया था वो गाना, लिखा अनुज भाई ने था वो गाना भी कि यूपी में हम फिर से बीजेपी को लाएंगे, तो वो फरमान से गाया। तो वो इतना वायरल हुआ वीडियो कि योगी जी ने अपने पेज से भी उसको शेयर किया है और पूरे ऑल ओवर इंडिया में चला, काफ़ी धमाका मचाया उसने। फिर और भी फ़ोन आए, फिर हमने कहा कि हम पार्टी वाइज ही नहीं है किसी के, वो ताल ताल में लग गया जिस तरीके से लगाया, तो उसके लिए हम कुछ कहना नहीं चाहते। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, क्योंकि एक पर्टिकुलर पार्टी से का गाना बनाना आप लोगों को शोभा नहीं दे रहा है, क्योंकि आप सिंगर हैं और भारत के नागरिक हैं, उत्तर प्रदेश के, किसी पार्टी विशेष से नहीं है, तो किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए प्रचार करना भी अनुचित समझ रहे हैं। जो भी सरकार अच्छा करेगी उसके लिए कहेंगे, जो बुरा करेगी उसके लिए बुरा कहेंगे। तो जब हम आपके वीडियोस देखते हैं तो एक चेहरा हमें और नज़र आता है, वो चेहरा होता है पूनम पंडित जी का। तो आप पूनम पंडित जी के साथ कब से जुड़े हैं, कब से लगाव है? हम देखते हैं कि वो आपको छोटा भाई बताती हैं और कहती हैं कि काफ़ी समय से आपको जानती हैं, आप सभी लोगों को जानती हैं। तो इस संघर्ष में उनका साथ और सहयोग कैसा रहा? पूनम पंडित जी बहुत अच्छी हैं, जो किसानों के लिए बोलती हैं, गरीब बेटियों के लिए बोलती हैं। तो बेचारी वे भी अपने मीडियम परिवार से ही, लेकिन वे थोड़ा झिझकती नहीं है बोलने में और अच्छा करती हैं, जैसे भी करती हैं। उनको हमारा कुछ गाना वगैरह सुनती हैं, हमारा भूरा ढोलक को भी भूरा पसंद करती हैं, ढोलक को। तो एक बार आई थी तो उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी हैं। और वे राजनीति में भी, तो हम उनको वहाँ पे भी सपोर्ट करते हैं। वो किसी भी पार्टी से होंगी, वे हमारे लिए बेस्ट फ्रेंड है हमारी। फरमानी को बहुत पसंद करती हैं, अपनी बहन मानती हैं। आप कुछ क्या कहेंगी पूनम पंडित जी के लिए? जी दीदी बहुत अच्छी हैं और हमारी वीडियो देखती हैं। तो एक बार वीडियो कॉल पे बात करी थी, क्योंकि भूरे को वो बहुत पहले से जानती है, तो भूरे ने वीडियो कॉल करवाई थी। फिर बोली कि मैं मिलने आऊँगी तुझसे, तो फिर मुझसे घर पे मिलने आई और हम अपने जन्मदिन के लिए वो भी करके गई थी, हमें इनवाइट करके, तो वहाँ पे भी गए थे। तो बहुत ही अच्छी हैं और प्यार मोहब्बत से भी रहती हैं। तो अच्छा, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, जब आप पूनम पंडित जी से मिली तो आपने उनको कौन सा गाना समर्पित किया?
उनके शैली को लेकर, उनके काम को लेकर, क्योंकि उनकी भी एक बेहिचक शैली है और बेबाक राय रखती हैं, बेबाक अंदाज के साथ राय रखती हैं। तो कौन सा गाना रहा जो आपने उनको सुनाया या गाया? जी, जब उन्होंने वीडियो कॉल पे बात करी थी तो मुझसे जब भी उन्होंने यही गाना सुना था, राजी बोल जा, और जब घर पे आई तो जब भी राजी बोल जा सुना था, बोली कि मुझे तेरे मुँह से बहुत अच्छा लगता है। आप हमें सुनाएंगी हमारे दर्शकों को? ओ राजी बोल जा तू है, राजी बोल जा, जेड़ी मैं तेरी ला दूं पजेब, राजी बोल जा। ओ मेरी गुड़ की डली रह, मेरी गुड़ की डली, मैं तेरी ला दूं पजेब, राजी बोल जा, ओ राजी बोल जा। क्या बात तो है। ये गाना जो है, हम किसी का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं गाने का, ये पूनम पंडित जी को अच्छा लगता है, उनके लिए गा रहे हैं। और उनके लिए अगर वो किसी के लिए बोलेंगे, हम उनके लिए गाएंगे, क्योंकि हमारे खुद के गाने होते हैं, हम उनको भी नहीं किसी को गा के सुनाते, लेकिन अपने दोस्तों के लिए जो उन्हें अच्छा लगता है तो उनके लिए हम सब कुछ करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। और अब हमारी नई नई एल्बम आएंगी। हमारा जो चैनल का नाम है, जिसपे हम म्यूजिक के साथ देते हैं, जो लोग कहते हैं कि ढोलक का नहीं सुनना है, प्रोफेशनली सुनना है, कि आपकी आवाज़ रियल में कैसी आती है, तो उस चैनल का नाम है हमारा नाज म्यूजिक। और नाज म्यूजिक स्टूडियो से ये म्यूजिक हमारा स्टूडियो है, जिसमें फरमान वो हमारी पूरी टीम काम करती है। तो दोस्तों, जो नया गाना आपको स्टूडियो के साथ हमारा सुनना है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नाज म्यूजिक के। और पल्लवी मैम के लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के, बहुत अच्छा काम करती हैं, गरीब बच्चों का टैलेंट दिखाती हैं, गरीब लोगों के बीच में जाके बातें करती हैं, उनकी बातों को रखती हैं। और हमें उनसे हाथ जोड़कर यही कहेंगे कि सभी के लिए ऐसा करते रहें, हम उनके साथ हैं और फरमानी भी उनके साथ हैं। जी, हम उनके साथ हैं और मैं भी देखती हूँ उनकी वीडियो, बहुत देखी मैंने फेसबुक पे, तो अच्छे तरीके से बात करती है और उनको अपने चैनल पे दिखाती हैं। और भारत एक नई सोच को, जितने हमारे ऑडियंस हैं जो गरीब लोगों का टैलेंट देखना पसंद करते हैं, तो इनके चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करें, इनको भी लाइक करें, और जैसा हमें प्यार देते हैं। और पल्लवी मैम के लिए और भारत एक नई सोच इनका चैनल है, उनको जाके सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक इंटरव्यू दे रहे हैं। वो इंटरव्यू जो है पल्लवी मैम का है, लेकिन जो उस इंटरव्यू को लेते हैं और बहुत अच्छे से बात करते हैं, उनका नाम जितेश जी है, जो कानपुर से आज हमारे पास आए हैं, हमारे बीच में है, जो हमारे से इंटरव्यू कर रहे हैं। तो इनको भी बहुत ज़्यादा प्यार करना, क्योंकि इनका भी बहुत अच्छा इंटरव्यू मुझे लगता है। हमारी पूरी टीम इनका इंटरव्यू सुनती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इनके चैनल को सब्सक्राइब करना, पल्लवी मैम के साथ मिलकर काम करते हैं, और इन्हें सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करना जितेश जी को। चना हम बस आपसे कहेंगे, क्योंकि आपकी आवाज़ इतनी सुरीली है, इतनी अच्छी है, और हम चाहेंगे कि आप दोनों लोग एक साथ अगर गा दें कोई सा भी ऐसा गाना, उसके बाद इसको ख़त्म करते हैं, है ना? है ना? 1 मिनट शुरू से कर दें। आइए शुरू, नहीं चलने दो। हम चाहेंगे कि आप दोनों लोग एक ड्यूट करें, एक गाना हम लोगों को सुनाएं, और इसी के साथ हम इस वीडियो का अंत भी करेंगे। मेरा यार मिला दे मुझको, 2 लाख दुआएं तुझको, दीदार बिना दिल भर के गुज सूझ रहा ना मुझको, उस दिल की बात बता देगा मेरी आंखों का मंजर। हे इश्क समंदर दिल दे अंदर, इश्क समंदर दिल दे, हे इश्क समंदर दिल दे अंदर, इश्क समंदर दिल दे अंदर। क्या बात है, बहुत ही सुरीली आवाज़ है और पूरे देश में पहचानी जाती है। और इसके साथ ही इनकी लगातार जो मेहनत चल रही है, ईश्वर जिनकी जो मेहनत है वो एक दिन पूरी दुनिया में भी पहचानी जाएगी, जानी जाएगी। और आज हमने फरमानी नाज जी की पूरी टीम से मुलाकात करी और इनके संघर्ष के बारे में जाना, और इनके स्टूडियो के भी बारे में जाना और समझा। और इसके साथ इनके जो नए वीडियोस आने वाले हैं उनको आप ज़रूर देखिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, क्योंकि आज जो भी हैं ये आपके प्यार की वजह से हैं, आपकी मोहब्बत की वजह से हैं कि आप इनके गले को इतना सराहा है। इसी के साथ मैं जितेश सिंह चौहान, कैमरा पर्सन आलम अलवी के साथ, आप देखते रहिए भारत एक नई सोच। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।